दोस्तों, गज्जा, ईरान, यमन, इराक, सीरिया, लेबनान, इन तमाम जगहों पर अमेरिका की घेराबंदी जो है वो तेज हो चुकी है और अमेरिका के ऊपर हमले भी तेज हो गए हैं। जहां इराक, सीरिया में लगातार ड्रोन और मिसाइलें जो हैं अमेरिकी मिलिट्री बेस के ऊपर बरस रही हैं, तो वहीं अमेरिकी मिलिट्री बेस में पहली मर्तबा ऑफिशियली ऐलान किया गया कि 4 जवान जो हैं वो मारे गए हैं। वहीं ईरान, यमन ने मिलकर के अमेरिकी जहाजों को उड़ा डाला है। वहीं रूस के डेलीगेशन से हमास और ईरान के नेताओं ने जंग को लेकर के मुलाकात की है और यमन के राष्ट्रपति ने दुनिया से अपील की है कि वो हूतियों को आतंकवादी संगठन घोषित कर दे। आज इन्हीं सब खबरों से आपको रूबरू कराने जा रहा हूं, अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। यूएस मिलिट्री ने यह डिक्लेयर कर दिया है कि जो 2 नेवी के जहाज थे जो हथियारों से लदे हुए थे वो मार गिराए गए हैं और इसे मार गिराने का काम ईरान और यमन द्वारा सोमालिया के अंदर किया गया है। और सोमालिया के अंदर जब जहाजों को मार गिराया गया है तो बीते 10 दिन से लगातार इसकी ढूंढाई चल रही थी, जहां 21,000 स्क्वायर किलोमीटर तक जो है इसकी ढूंढाई हुई, पर जहाजों का कुछ अता पता नहीं मिला। जिसके बाद 10 दिन बाद अमेरिकी मिलिट्री को यह मानना पड़ा कि ये जहाज जो हैं मारे जा चुके हैं और इन्हें मार गिराने का काम जो है यमन, ईरान द्वारा किया गया है। और ऐसे समय पर यह खबर सामने आ रही है जब अमेरिका लाल सागर में 10 देशों वाले झुंडों के साथ खुद को बलवान साबित कर देने पर तुला हुआ है। और कितना बड़ा बलवान है वो दुनिया तस्वीर देख चुकी है कि कैसे 2 जंगी जहाज यमन के खिलाफ उतरने जा रहे थे और सोमालिया के अंदर ही गायब हो जाते हैं। और अमेरिकी मिलिट्री को यह कहना पड़ता है कि इन जहाजों को मार गिराने का काम यमन, ईरान द्वारा किया गया है। वहीं ईरान के नेवी ऑफिसर ने यह साफ तौर पर ऐलान किया है कि लाल सागर के अंदर जो एम्बोज युद्धपोत तैनात किया गया है ईरान का, उससे दुश्मन हताश और परेशान है। और खासतौर पर अमेरिका, ब्रिटेन जो है लाल सागर से पीछे हट रहे हैं और एल्बोस के सामने जो है टकराना नहीं चाहते, क्योंकि उसकी ताकत इतनी ज्यादा है कि वो कई किलोमीटर तक दुश्मन को नुकसान पहुंचा सकता है। और लाल सागर में तैनाती के बाद में ईरान युद्धपोत के बाद जो जंग का दायरा है वो लाल सागर में बढ़ रहा है, पर दुश्मन को हमने घुटने पर लाने का काम किया है अपने इस कदम से, जो साफ तौर पर ऐलान किया गया है ईरान के नेवी चीफ द्वारा। और इसी के बाद ये चर्चा का केंद्र बन जाता है कि जहां एक तरफ सोमालिया में मारे गए जहाज जो हैं उनके लिए ईरान, यमन ने हमला किया और इसी के बाद मुलाकात होती है रूस के डेलीगेशन से, जहां रूस के रक्षा मंत्रालय से मुलाकात हमास के लीडरों की होती है। ईरान के लीडर साथ में मौजूद होते हैं, जहां साफ तौर पर रूस ने पीठ थपथपाई हमास की और यह कहा कि इजराइल को अंदाजा नहीं था कि कितने मुजाहिदीन या कितने लड़ाके हमास के पास मौजूद हैं। और अब आलम यह है कि जिन लोगों के घरों को बर्बाद किया गया है, जिन लोगों के परिवारों को उजाड़ दिया गया है, वो भी इजराइल के खिलाफ हथियार उठा करके इस जंग में कूद रहे हैं। और हमारे पास इतने हथियार हैं कि हम इजराइल से लोहा लेकर के उसे ये जंग हरा सकते हैं। और ये तमाम चीजें जो गाजा की जमीनी जंग चल रही है उसकी रिपोर्ट रूस को सौंप दी गई है, जहां मॉस्को में ये मीटिंग हुई और इसके साथ साथ एम्बेसडर रशिया के कजीम जलील और इसके साथ साथ डिस्कशन में मूसा मोहम्मद अब्दुल अबू मौजूद रहे।
उन्होंने साफ तौर पर गज्जा के अंदर हो रही हर एक गतिविधि की जानकारी जो है रूस को दी है। और जिस तरीके से हमास मुकाबला कर रहा है इजराइल का अमेरिकी हथियारों का, उसके लिए प्रशंसा की है हमास की रूस ने। और यह बताया है कि डेलीगेशंस को मजबूत होना चाहिए और इंटरनेशनल प्रेशर अब अमेरिका इजराइल के ऊपर तेज किया जाना चाहिए। और जंग को लेकर आगे की रणनीति पर भी बात की गई है। वहीं यमन के प्रेसिडेंट, क्योंकि जैसे गज्जा के अंदर में महमूद अब्बास जैसे गद्दार हैं, तो यमन के अंदर भी कुछ ऐसे गद्दार हैं जिन्होंने सऊदी अरब और अमेरिका से जाकर के हाथ मिला लिया है ताकि यमन के अंदर जो है अंसारुल्लाह ग्रुप को खत्म किया जा सके। और ये कहा जा सके कि भाई आप दुनिया भर के लोगों से अपील कीजिए कि हूतियों को आतंकवादी संगठन जो है घोषित करते, क्योंकि हमने ठीक वही तस्वीर जो है अफगानिस्तान के अंदर भी देखी थी, जहां अशरफ गनी जैसे लोग भी थे जिन्होंने तालिबान हुकूमत के ऊपर तमाम तरीके से प्रेशर डालने के लिए अमेरिका से हाथ मिलाया। और आज वही काम जो है यमन के राष्ट्रपति करने के लिए उतारू हो चुके हैं। और दुनिया ने वो तस्वीर भी देखी कि कैसे अफगानिस्तान छोड़ करके अशरफ गनी को वहां से भागना पड़ा। और अब ये तस्वीर लोगों में चर्चा का केंद्र बन चुकी है कि चाहे आप बात यमन की करें, आप सीरिया इराक की करें, चाहे आप लेबनान की बात करें, गज्जा की बात करें, हर जगह जो है मोर्चे खुल चुके हैं अमेरिका के खिलाफ, जिसका अंदाजा अमेरिका को नहीं था। और जब ताबड़तोड़ मिसाइल अमेरिकी बेसिस के ऊपर बरस रही हैं, अमेरिकी शिपों के ऊपर बरस रही हैं, तो यह जंग का दायरा भी और रिस्की होता जा रहा है। जहां इस जंग में सिर्फ और सिर्फ जलालत जो है अमेरिका के हाथ लगने वाली है, जो कि ये तमाम रिपोर्ट्स रॉयटर्स की खुलासा करती हैं। और जब सीरिया के अंदर, इराक के अंदर एन अल असद बेस पर ताबड़तोड़ बमबारी की गई, उस बमबारी के बाद में यह जानकारी सामने आती है कि 4 अमेरिकी जो सोल्जर्स हैं वो मारे गए। पर लोकल न्यूज ने यह साफ तौर पर बताया कि दर्जनों लोग मारे गए हैं, पर ऑफिशियली स्टेटमेंट जो है वो 4 लोगों के मारे जाने की खबर आई। और सिर्फ इराक के अंदर ही ये हमले नहीं हो रहे, सीरिया के अंदर भी ये हमले जो हैं लगातार इराकी रेजिस्टेंस के हो रहे हैं, जहां 2 मिलिट्री बेसिस को ड्रोन से निशाना बनाया गया। और नक्शा भी इसका जारी करके बताया गया कि अल शदादी अल उमर सीरिया के अंदर जो हैं ये ड्रोन अटैक किए गए हैं, खासतौर पर अमेरिकी मिलिट्री बेस के ऊपर। और ये दायरे जो हैं जंग के बढ़ा रहे हैं, जहां यह भी बताया गया और ये खुल करके ऐलान किया गया इराकी रेजिस्टेंस द्वारा, जो IRGC के कमांडर को सीरिया के दमिश्क में शहीद किया गया था इजराइल की बमबारी द्वारा, उसका बदला जो है हमने लिया। और उसका बदला इस तरीके से लिया कि सीधा अमेरिकी मिलिट्री बेस को निशाना बनाया और वहां 4 से ज्यादा जवानों को ढेर करने का काम किया है, क्योंकि ताबड़तोड़ मिसाइलें बरस रही हैं, ड्रोन बरस रहे हैं। और इससे अब नौबत ये आ गई है, क्योंकि सीरिया जो है जंग का नया अखाड़ा बनने जा रहा है। और जब जंग का नया अखाड़ा बनने जा रहा है तो मुसीबत सीरिया इराक के लोगों के लिए भी बन रही है। और जब मुसीबत बन रही है तो सीरिया इराक से अब धीमी से ही सही पर तेजी से यह आवाज उठने लगी है कि सीरिया इराक से अमेरिकी सोल्जर्स को निकाल देना चाहिए, क्योंकि अमेरिकी सोल्जर्स की वजह से जंग का खतरा जो है वो सीरिया इराक में बढ़ रहा है। तो वहीं इराकी प्रेसिडेंट ने भी और प्राइम मिनिस्टर ने भी, अल सुदानी ने भी ये साफ तौर पर कहा कि हमारी सेना इतनी सक्षम है कि हम अपनी हिफाजत खुद कर सकते हैं, ISIS से मुकाबला कर सकते हैं, इसलिए आपको हमारी सरजमी जो है छोड़ देनी चाहिए। और यही इराक के आर्मी स्पोक पर्सन ने
यह साफ तौर पर ऐलान किया कि इराक छोड़ने के लिए, अमेरिकी सोल्जर्स को निकालने के लिए जद्दोजहद जो है वो तेज हो चुकी है, इसकी प्रक्रिया तेज हो गई है और अब सिर्फ एक ही सनक सवार है, चाहे इराक सीरिया की सरकारें हों, जहां यह बात अब खुल करके सामने आ गई है कि जब तक अब अमेरिकी सोल्जर्स इस सरजमी से निकलेंगे नहीं, यह जंग जो है खत्म होने वाली नहीं। और इराकी रेजिस्टेंस ने हमले से पहले ही यह कहा था कि अब जब तक इराक सीरिया से अमेरिकी सोल्जर्स जाते नहीं हैं, क्योंकि यहीं से रह करके अमेरिका मिडल ईस्ट में आग भड़काता है और इस आग को भड़काने की फसाद की जड़ जब इराक सीरिया के अंदर है तो उसे खदेड़ना भी जरूरी हो चुका है। सरकारें हो चाहे इस्लामिक रेजिस्टेंस ग्रुप हो, हर किसी ने अमेरिकी सेना के खिलाफ मोर्चा खोलना शुरू कर दिया है। हर एक पहलू को आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।